तो मूवी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल के टीचर रेनर वैगनर से, जो कि अभी अपनी विंटेज सेडन में सीधा स्कूल जा रहा था। लेकिन जाते जाते भाई ने मस्त गाने चला रखे थे, जिन गानों को सुनते सुनते जब वो स्कूल पहुंचा तो वहां वो अपने कलीग और अपनी बीवी एंके वैगनर से मिला, जिसने बताया कि स्कूल की डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहती है। तब ये सुनते ही वैगनर सीधा उस डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचा, जहां उसे एक शॉकिंग न्यूज मिली कि अब से उसे ऑटोक्रेसी की क्लास लेनी होगी। अब ऑटोक्रेसी ऐसा समझ लो दोस्तों कि एक ऐसा सिस्टम जहां सिर्फ एक लीडर के पास पूरी पावर होती है। और इस मूवी में चलो आगे बताऊंगा। और हाँ, रैगनर को ऑटोक्रेसी की क्लास लेने के लिए कहा गया, जबकि उसकी एक्सपर्टीज अनार्की में थी। अब अनार्की क्या है? तो इसमें कोई रूल या गवर्नमेंट नहीं होती, बल्कि इसमें हर व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है। तो समझ रहे हो, अब ऑटोक्रेसी और अनार्की दोनों एकदम डिफरेंट चीजें हैं। जिस कंसर्न को ही जब उसने डायरेक्टर के सामने रखा तो बोली कि मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास अभी स्टाफ है ही नहीं। जो सुनकर रैगनर ने ऑटोक्रेसी पढ़ाने का ही मूड बना लिया। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सीन एक मार्को नाम के स्टूडेंट पर आया, जो कि बड़ी शांति से थिएटर रूम में पहुंचा ताकि उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों के रिहर्सल के बीच वो कोई डिस्टरबेंस पैदा ना कर दे। हालांकि इनकी इतनी बढ़िया रिहर्सल चल रही थी कि इनकी आपस में ही कलेश हो गई, क्योंकि एक पार्टिसिपेंट कुछ डायलॉग भूल गया था। जिसके बाद मार्को और कायरो डिस्कस करने लगे कि उन्हें ऑटोक्रेसी की क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि इससे उनका प्रोजेक्ट भी परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो क्लास होगी अगली सुबह, और सुबह से पहले आई रात, जहां पर कुछ स्टूडेंट मजे से पार्टी कर रहे थे और इस पार्टी में दारू चखना सब चल रहा था। जिस बीच ही इस मेन बिल्डिंग के पीछे तीन दोस्त केविन, सिनान एंड ये मोटा बॉम्बर कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे। जिस बीच ही इनके एक दोस्त टिम ने आकर इन्हें थोड़ा गांजा दे दिया कि लो भाई, बिल्डिंग के पीछे हो तो थोड़ा गांजा तो बनता है। खैर, तो अब अगली सुबह रेनर बड़ी मजबूरी के साथ हाई स्कूल में अपनी पहली ऑटोक्रेसी की क्लास लेने पहुंचा, जहां उसने अपना एक यूनिक टीचिंग स्टाइल निकालते हुए अपने स्टूडेंट से कहा कि तुम लोग मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुला सकते हो। जिसके बीच जब ये सभी कंफर्टेबल हो गए तो बोला कि अब आप सब ऑटोक्रेसी को लेकर अपने विचार बताइए। जिसमें ऑफ कोर्स ये सभी स्टूडेंट जर्मनी के थे, तो उन्होंने बोला कि जर्मनी में अब कभी भी डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती, यानी ऑटोक्रेसी जिसमें सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर होती है। ठीक है, तो अब इस चीज को थोड़ा ज्यादा याद रखना दोस्तों। खैर, तो अब इनकी क्लास प्रोजेक्ट वीक के हिसाब से आगे बढ़ी, जहां पर रेनर बोला कि हम लोगों को प्रोजेक्ट के लिए एक रोल प्ले का एक्सपेरिमेंट करना है, जिस एक्सपेरिमेंट में ये एक अलग तरीके की गवर्नमेंट बनाएंगे। तब ये कहकर उसने लोगों की सीट्स को रीअरेंज कराया और खुद को इनका लीडर बना दिया। जहाँ इस सेटअप के साथ जब ये सभी लोग कैरेक्टर में आए तो रेनर उनसे बोला कि अब से पूरी क्लास मुझे रिस्पेक्ट के साथ हर वैगनर बोलेगी, मतलब रेनर नहीं, हर वैगनर। साथ ही उसने कुछ रूल भी लगा दिए कि अब से जिसको भी कुछ बोलना होगा वो परमिशन लेगा, और बोलते टाइम खड़ा होना भी जरूरी था। जो सुनकर कुछ भेड़ चाल स्टूडेंट तो मान गए, लेकिन इनमें से एक लड़की मोना ने ऑब्जेक्शन दिखाया कि आपका ये मेथड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। साथ ही केविन ने भी खुद को इस एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया, क्योंकि वो ऐसी किसी चीज का पार्ट नहीं बनना चाहता था। साथ ही उसने अपने दोस्त सिनान और बॉम्बर से भी कहा कि आओ बाहर चले, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने ग्रेड कम होने का डर था। तो अब अगले दिन से रेनर ने इन लोगों की क्लास लेनी शुरू करी, जहां वो बोला कि अब से हम लोग एक फिजिकल वार्म अप सेशन करेंगे। जो सुनकर ये सभी लोग खड़े हो गए और उसके बताए हुए इशारे पे नाचने लगे, जिन्हें दिखाते हुए बोला कि देखा, ये है यूनिटी की पावर, कि हम लोग एक साथ एक मार्च भी कर सकते हैं, जिससे जो अनार्की क्लास है, मतलब ऑटोक्रेसी से एकदम उल्टी अनार्की क्लास, उन लोगों को हम अनसेटल कर देंगे।
साथ ही वो बोला कि अब अनार्की स्टूडेंट वाले बच्चे हमारे एनिमी हो गए, क्योंकि उनका मानना कुछ और है और हमारा मानना कुछ और, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच थोड़ी थोड़ी नफरत पैदा होने लगी। साथ ही रेनर ने इन लोगों की सेटिंग रीअरेंज कराई, जहां उसने स्ट्रेटजिकली इन सभी स्टूडेंट्स को एक लोअर ग्रेड और एक हाई ग्रेड के साथ बिठाया, ताकि जो लोअर ग्रेड वाला बच्चा है वो हाई ग्रेड वाले से सीखता रहे। और हाँ, उसने अपने स्टूडेंट्स को कॉपी करने तक के लिए अलाउ कर दिया कि आप लोग कॉपी कर सकते हो अगर ये आपके फ्यूचर को बेनिफिट देता है, जो कि मेरे हिसाब से और मोना के हिसाब से भी गलत था कि इस तरीके से तो हाई ग्रेड वाले स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा होगा और वहीं पुअर स्टूडेंट के मजे हो जाएंगे। जहाँ रेनर बोला कि कोई भी पुअर स्टूडेंट नहीं होता है, बल्कि स्टूडेंट एक पुअर ग्रेड के साथ होता है। जो सुनकर ये लोग उसकी वाह वाह करने लगे, जैसे इसने पता नहीं क्या ही कह दिया हो। खैर, तब इनकी ऑटैक्रेसी क्लास काफी बढ़ने लगी और अनार्की के स्टूडेंट खुद अपनी क्लास छोड़कर ऑटैक्रेसी को ज्वाइन करने लगे, जिसकी वजह से इनकी एकता को प्रमोट करने के लिए रेनर ने सबको सजेस्ट किया कि अब से सब लोग एक जैसे कपड़े पहनेंगे, व्हाइट शर्ट और जीन्स, जिस पर अगेन मेजॉरिटी स्टूडेंट मान गए कि अब से ये हमारा ड्रेस कोड होगा। लेकिन मोना ने दोबारा मना कर दिया कि इस तरीके से तो हमारी इंडिविजुअलिटी, मतलब हम एज अ सिंगल पर्सन क्या है, वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ही मोना ने इस ग्रुप प्रोजेक्ट को छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन वो जाए तो जाए, यहाँ क्लास के मेजॉरिटी बच्चे व्हाइट शर्ट और जीन्स को अपनी यूनिफॉर्म मानने के लिए तैयार हो गए, जिसमें कुछ स्टूडेंट ने ये कंसर्न दिखाया कि हम लोग व्हाइट शर्ट और जीन्स अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन तभी बाकी स्टूडेंट्स उनकी मदद करने आ गए कि मैं तुम्हें शर्ट दूंगा, मैं तुम्हें जीन्स दूंगी, जो देखकर रेनर काफी खुश हुआ कि देखा, ये है एकता की पावर। खैर, तो अब जैसे ही अगले दिन जब ये लोग स्कूल आ रहे थे, तो मार्को अपनी गर्लफ्रेंड कायरो से बोला कि तुमने व्हाइट शर्ट क्यों नहीं पहनी, जो सुनते ही वो काफी गुस्सा हो गई कि मुझे खुद को एक्सप्लेन करने के लिए ये सब हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से मार्को उससे आर्ग्यू करने लगा कि तुम्हारे एटीट्यूड में काफी ईगो है, जो कि हमें रेनर सर ने बताई थी। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, किसी और के बताने के हिसाब से ये लोग अपने रिलेशनशिप में भी लड़ाई कर रहे हैं। खैर, तो अब ये लोग जैसे ही इस क्लासरूम में आए तो कायरो को काफी आइसोलेटेड फील होने लगा, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, जिसकी वजह से ही उससे किसी ने बात भी नहीं की। तभी यहाँ रेनर भी आ गया, जिसने अपने नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स को दिखाया, क्योंकि मोना ने क्लास छोड़ दी है तो मोना की जगह बाकी बच्चे आ गए, जिससे बीच ही इनके थिएटर क्लास के लीडर डेनिस ने कहा कि हमें हमारे ग्रुप को एक नाम देना चाहिए, जो सुनकर ये सब लोग मान गए और सभी ने अपने अपनी तरफ से नाम सजेस्ट करने शुरू किए। लेकिन यहाँ कायरो के हैंड को सब ने इग्नोर किया और उस बेचारी ने एंड तक अपना हाथ खड़े करके रखा, जहाँ जब एंड में सिर्फ उसका ही हाथ खड़ा रहा तो रेनर ने पूछ लिया कि बताओ तुम्हारा सजेशन क्या है, जिसमें मार्को के सजेशन था द वेव और कायरो का सजेशन था द चेंजर्स। और आप समझ सकते हो दोस्तों कि किसके सजेशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ऑफ कोर्स मार्को, क्योंकि उसने ड्रेस भी पहनी और वो इनके साथ मेजॉरिटी में था। खैर, तब रेनर ने इन्हें इंकरेज किया कि अब हमें अपने ग्रुप में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो सुनकर सिनान को टास्क दिया गया कि तुम इस ग्रुप का लोगो बनाओगे और बाकी बच्चे इस ग्रुप को एक्सपेंड करेंगे। जिस बीच जब ये सब हो ही रहा था तो कायरो को काफी अलग फील होने लगा, क्योंकि अभी उसे किसी भी एक्टिविटी में कोई भी इंक्लूड नहीं कर रहा था। जिसके थोड़ी देर बाद जब कुछ अनार्की स्टूडेंट, यहाँ टिम जो कि ऑटोक्रेसी क्लास का स्टूडेंट है, जब उसे परेशान करने लगे, तो तभी यहाँ पर सिनान और बॉम्बर आ गए, जिन्होंने अपने दोस्त को बचा लिया। और तब हम समझ गए कि अब ये लोग अनार्की और ऑटोक्रेसी में बढ़ चुके थे। लेकिन ये सब देखकर भी रेनर यहाँ नहीं रुका, क्योंकि उसे यहाँ काफी मजा आ रहा था और आएगा भी क्यों नहीं, जब इतने सारे लोग सिर्फ उसके कहने से ही अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। खैर, वहीं दूसरी तरफ एक थिएटर स्टूडेंट लीजा ने कायरो को बताया
कि अब तुम्हारी जगह थिएटर के प्ले में किसी और को डाल दिया गया है। और वो किस वजह से दोस्तों? क्योंकि वो आज यूनिफॉर्म में नहीं आई थी। जो सुनकर कायरो की नफरत द वेव ग्रुप की तरफ काफी बढ़ने लगी। इसलिए उसने अपनी फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट भी करी, लेकिन उल्टा लीजा तो उसे लालची कहकर यहाँ से निकल गई। जिस बीच रात होते ही ये सारे ऑटैक्रेसी वाले स्टूडेंट द वेव नाम का लोगो सब जगह छापने लगे। और हाँ, वो लड़का केविन जो पहले दिन ही इस एक्सपेरिमेंट से निकल गया था, अब उसने दोबारा ज्वाइन कर लिया। और क्यों करा दोस्तों? क्योंकि उसके सारे दोस्त उसे बॉयकॉट कर रहे थे। जिस बीच ही इन लोगों ने मिलकर रात भर काफी उद्यम भी काटा। और तभी मार्को को उसकी गर्लफ्रेंड कायरो की कॉल आई, लेकिन लीजा ने उसे रोक दिया कि कायरो को इग्नोर करो। जिसके अगले दिन बॉम्बर ने सजेस्ट किया कि हमें अपने ग्रुप की एक आइडेंटिटी के लिए एक सैल्यूट भी बनाना चाहिए। जो सुनकर रेनर समझ रहा था कि चीजें बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी उसने अप्रूव कर दिया। जिसके बाद जब कायरो अपने भाई को लेकर स्कूल पहुंची तो उसके छोटे भाई को स्कूल में जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अगर जो वेव सैल्यूट करेगा वही स्कूल में जा सकता है। जो देखकर कायरो समझ गई कि द वेव का नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है, इसलिए वो रेनर से बात करने पहुंची, जहां वो बोली कि जो लोग द वेव के मेंबर नहीं हैं, उन लोगों को काफी हैरेस किया जा रहा है, जो कि एक पॉइंट पर अब बुली कैटेगरी में आ चुका है। इसलिए वो बोली कि आप अपने इस एक्सपेरिमेंट या मूवमेंट जो भी है इसे अभी बंद कर दो। लेकिन रेनर ने उसे साफ मना कर दिया। उल्टा वो बोला कि तुम द वेव में ज्वाइन हो सकती हो, और हाँ, जरूरी नहीं तुम्हें व्हाइट शर्ट पहननी हो। लेकिन कायरो ने उसे मना कर दिया कि मैं कभी भी इसका पार्ट नहीं बनूंगी। और उल्टा अब वो इस ग्रुप को तोड़ने के काम में लग गई। अब वहीं दूसरी तरफ इस स्कूल की डायरेक्टर ने रेनर को भी अपने पास बुलाया, जहां वो उसकी तारीफ करने लगी कि तुम्हारी टीचिंग टेक्निक काफी अलग है। लेकिन वो वार्निंग भी दे रही थी कि तुम्हारे कुछ कलीग के हिसाब से ये टीचिंग स्टाइल काफी प्रॉब्लमेटिक यानी प्रॉब्लम खड़ा करने वाला है। लेकिन रेनर ने उसकी नहीं सुनी। और तब अगले दिन मार्को ने कायरो को एक पार्टी में इनवाइट किया कि वहां तुम हम लोगों से दोबारा घुल मिल सकोगी। लेकिन कायरो ने सीधा मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वहां उसके साथ काफी भेदभाव होगा। साथ ही तब वो मार्को को भी कन्विंस करने लगी कि हमें ये मूवमेंट जल्दी बंद कराना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से सोशल मीडिया पर भी जो भी द वेव के मेंबर नहीं हैं, उन्हें बुली किया जा रहा था। लेकिन तब मार्को ने उसे साफ मना कर दिया कि तुम बस द वेव के पीछे पड़ी रहो और कुछ तुम्हें काम नहीं है। जो कहकर वो अपनी पार्टी के लिए निकल गया। और तभी शाम को रेनर जब अपने घर पर पहुंचा तो वहां टिम खड़ा था, जो बोला कि अब से मैं आपका बॉडीगार्ड बनना चाहता हूं। तब रेनर ने उसका वेलकम करते हुए उसे मना किया कि वैसे मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है, पर फिर भी टिम नहीं माना। जो देखते हुए उसकी बीवी को काफी गुस्सा आया कि अब ये एक्सपेरिमेंट अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं। खैर, तो अब दूसरी तरफ इन द वेव वालों की एक पार्टी चल रही थी, जिस बीच मार्को और लीजा आपस में ही लग गए, क्योंकि कायरो नहीं है ना भाई, तो रिप्लेसमेंट तो चाहिए यहाँ भी। खैर, वहीं दूसरी तरफ कायरो ने अपने कैंपेन के पेज छापे और वो पूरे स्कूल में फैलाने लगी कि इस द वेव को जल्दी बंद करना चाहिए। जिसके अगले दिन रेनर काफी सरप्राइज हुआ, क्योंकि एक तो न्यूज़पेपर में यह हाईलाइट हुआ था कि द वेव नाम के ग्रुप के बच्चों ने काफी तोड़फोड़ की है। साथ ही टिम उसके घर के बाहर ही सो रहा था, जो देखकर रेनर समझ गया कि शायद अब ये बात थोड़ी ज्यादा ही बढ़ रही है। इसलिए वो यहाँ से अपने स्टूडेंट से बात करने निकला, जिस बीच मार्को और उसका पूरा ग्रुप काफी गुस्सा थे, क्योंकि यहाँ एंटी वेव कैंपेन के पोस्टर छप रहे थे, जो कि कायरो ने स्टार्ट किए। तो ये लोग मार्को से कहने लगे कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी चाहिए। जैसे बीच रेनर ने अपने स्टूडेंट्स के सामने काफी गुस्सा दिखाया कि किसने कहा था तुम्हें ऐसी कोई तोड़फोड़ करने का। जिसके बाद वो बोला कि अब तुम सबको एक ऐसे लिखना है कि तुम्हारी लाइफ में वेव मेंबर बनने के बाद क्या चेंजेस आए और तुम लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा। जिसके अगले सीन में ही एक वाटर पोलो कंपटीशन हो रहा था,
जहां पर बॉम्बर ने कायरो और मोना की एंट्री को मना कर दिया क्योंकि उन लोगों ने व्हाइट शर्ट नहीं पहनी थी, जिस बीच ये लड़कियां नहीं मानी और ये बैक डोर से एंट्री करने लगी। जहां एंट्री करते ही इन्होंने अपने कैंपेन के पोस्टर यहाँ ऑडियंस में फेंकने शुरू कर दिए और तभी सिनान, जो कि पोलो टीम का एक पार्ट था, उसकी अपने अपोनेंट से लड़ाई होने लगी। और तब हमें पता चला कि असल में वो अपोनेंट वेव टीम का नहीं है, जिसकी वजह से इनकी लड़ाई हो रही थी। और लड़ाई सिर्फ पूल में नहीं बल्कि यहाँ ऑडियंस में भी हो रही थी कि क्योंकि तुम लोग द वेव ग्रुप के नहीं हो तो तुम्हें तो यहाँ रहना भी नहीं चाहिए। खैर, तब इनकी फाइट में रेनर ने इंटरवीन करके इन्हें रोक दिया और वो समझ गया कि कुछ तो पंगा होने वाला है। जिसके शाम को जब वो घर पर पहुंचा तो उसकी बीवी काफी गुस्से में उसका इंतजार कर रही थी, जहां वो उससे डिमांड करने लगी कि अभी के अभी द वेव ग्रुप का एंड कर दो क्योंकि तुम अपने खुद के एजेंडा के लिए इन सभी स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हो। जो सुनकर रेनर को काफी अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी वाइफ से कह दिया कि तुम किचन का रास्ता भूल गई हो क्या। जो सुनकर उसकी बीवी को बुरा लगा और वो एक घर छोड़कर यहाँ से निकल गई। अब वहीं दूसरी तरफ मार्को जब कायरो से उन एंटी वेव कैंपेन के बारे में बात करने पहुंचा तो बोला कि तुम हम स्टूडेंट्स में अपना नेगेटिव एजेंडा मत फैलाओ। जो सुनकर कायरो ने कैंपेन रोकने के लिए साफ मना कर दिया तो तभी मार्को ने कायरो की एक रसीद काट दी, जिसकी वजह से कायरो के मुंह से खून आने लगा। और तब मार्को को रियलाइज हुआ कि असल में मैं तो एक मॉन्स्टर बनता जा रहा हूँ। जो रियलाइज करके वो सीधा रेनर के घर पर पहुंचा और कहने लगा कि प्लीज आप इस द वेव ग्रुप को खत्म कर दो क्योंकि इस ग्रुप की वजह से मुझ में वो चेंजेस आ रहे हैं जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। जो सुनकर रेनर ने उसे सिंपैथी दी कि ठीक है, कल हम इसका खेला कर देंगे। जिसके अगले दिन क्लास में जब वो सभी द वेव मेंबर से मिला तो वो इन लोगों के ऐसे पढ़ने लगा, जहाँ इनके ऐसे में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखे थे कि हमारी कम्युनिटी बन गई एंड ऑल। लेकिन फिर रेनर ने अपनी बहुत तगड़ी स्पीच दी जिसमें उसने ये कंसर्न दिखाया कि कैसे जर्मनी की स्टेट को अब चेंज की जरूरत है। और वो बोला कि मुझे पता है कि इस सोसाइटी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ ये द वेव ग्रुप है, तो हम लोग जल्दी हिस्ट्री बनाएंगे। जो सुनकर मार्को को गुस्सा आया क्योंकि रेनर ने उससे इस ग्रुप को डिसॉल्व करने की बात की थी, इसलिए वो गुस्से में कहने लगा कि तुम एक मैनिपुलेटर हो। जो सुनते ही सभी लोग भड़क गए और वो उसे गद्दार कहने लगे। तब रेनर ने कमांड दिया कि मार्को को स्टेज पर लेकर आओ। जो सुनते ही ये सभी स्टूडेंट ऐसे हो गए कि भाई ने बोला करने का मतलब करने का। खैर, तब रेनर ने सबसे पूछा कि हमें मार्को के साथ क्या करना चाहिए। जो सुनकर सब लोग शांत रहे तो उसने एक शॉकिंग क्वेश्चन पूछा कि क्या हम सब मिलके इस मार्को को जान से मार दें। और ये कहकर उसने लोगों को दिखाया कि कैसे ये लोग डिक्टेटरशिप की तरह, यानी ऑटोक्रेसी मान लो, वैसे दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है पर स्टिल जहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर होती है और उसके ही रूल्स माने जाते हैं। तो तब ये लोग समझ गए कि असल में इन सभी स्टूडेंट के एक्शन इन्हें एक ऑटोक्रेसी की तरफ ही ले आए। और तब हमें रेनर का वो सबसे पहले वाला क्वेश्चन याद आया कि क्या जर्मनी में डिक्टेटरशिप आ सकती है, जिस पर तब तो सबने मना किया था। लेकिन अभी ये लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, वही जिससे ये क्लियर हो गया कि रेनर तो इस द वेव ग्रुप का एक्सट्रीम नेचर टेस्ट कर रहा था, जिसके लिए उसने एक दूसरा तरीका अपनाते हुए इन लोगों के नेगेटिव थॉट को भी बाहर निकाल दिया। तब वो बोला कि अब ये द वेव ग्रुप ऑफिशियली खत्म होता है। जो सुनकर काफी सारे स्टूडेंट गिल्ट में चले गए कि आखिर वो अभी तक इतनी डेंजरस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन तभी टीम बाहर निकला जिसने वेव ग्रुप को अपनी जिंदगी से भी ऊपर रख रखा था, तो उसने हाथ में गन निकाल ली, जहां वो बोला कि मैं इस ग्रुप को खत्म नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं इसे अपना सब कुछ दे चुका हूँ। जिस बीच बॉम्बर ने इंटरवीन किया कि अरे ये गन नकली होगी, लेकिन तभी टिम ने उसे दिखा दिया कि ये नकली है, ये ले फिर एक गोली। जो करके उसने खुद की भी खुशी कर ली कि बिना द वेव के रहने से अच्छा है मैं मर जाऊं। जिसके बाद मूवी के फाइनल सीन में
रेनर अपने घुटनों पर आ गया और वो अभी ब्लैंक था कि उसकी लापरवाही के चक्कर में ये क्या हो चुका है। और तब पूरी क्लास भी ड्रामा में थी कि आखिर वो ये क्या कर रहे थे। जिसके साथ जब मूवी एंड हुई तो रेनर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, साथ ही बॉम्बर को हॉस्पिटल ले जाया गया और हाँ, मार्को और कायरो आपस में एक साथ हो गए। तो दोस्तों, मूवी ने क्या सिखाया हमें कि किसी भी ग्रुप में शामिल होना ठीक है, लेकिन अपने दिमाग को कभी बंद मत करो, चाहे वो रिलीजन हो या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। सिर्फ इसलिए फॉलो मत करो क्योंकि हमारे पेरेंट्स करते हैं। जब हम सबकी बात मान लेते हैं और अपने थॉट्स को दबा देते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी भी खो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा क्वेश्चंस पूछने चाहिए और कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं मानना चाहिए। अपने बिलीव्स को चैलेंज करो, रिसर्च करो और फिर डिसाइड करो कि आप क्या बिलीव करना चाहते हो या फिर क्या बिलीव करना चाहिए। तो इसी स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। आप कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।